तो तीनों ज़राई कवानीन वापस लेने के ऐलान के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली वज़े की जाएगी। मरकज के जरिए तीनों ज़राई कवानीन वापस लिए जाने के बाद सिंघू बॉर्डर पर यह मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में तहरीक को आगे बढ़ाने का नक्शा तय किया जाएगा। किसानों ने ज़राई कवानीन वापस लिए जाने का खैर मकदम किया है, लेकिन वो हुनूज MSP और बिजली तरमीम बिल वापस लिए जाने के अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि MSP पर गारंटी की बातचीत होनी चाहिए। मरकज MSP पर कमेटी तश्कील दे। हमारे नुमाइंदे रोहित ने राकेश टिकैत से खुसूसी बातचीत की। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। कल गुरु प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। क्या कहना है ऐसे में? किसान नेता राकेश टिकैत का बात करते हैं। सर, अब क्या कहना है आपका? बिल वापसी तो घर वापसी की बात थी, अब क्या आगे का? MSP का एक बड़ा सवाल हो रहा है, MSP, और इस पर फिर एक कमेटी बने जो और भी जो मामले हैं, वो चाहे सीड बिल हो या भूमि अधिग्रहण में हो, जब भी सरकार से कोई बातचीत करनी हो तो फिर कमेटी बातचीत। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी पहले किसानों से और बिल वापसी लेने की बात कही और ये भी कहा कि आंदोलनकारी किसान अपने घर जाएं। ज्यादा मीठी बात करी। मीठी बात में तो आदमी ततियाओं को भी नहीं छोड़ता, इलवाई उसमें भी चिपके। ज्यादा मीठी मीठी बात करी। MSP पे और कर दे, किसानों से बातचीत कर ले, आगे के भी जो मामले होंगे वे बातचीत से समाधान होंगे। 1 वर्ष पूर्ण होने से कुछ ही दिन शेष रह गए थे। जब आप यहाँ बॉर्डर पे पहुंचे तो आपकी मांग यही थी, लेकिन अब आप MSP के लिए बात कर रहे हैं। हमारा 2018 में भी MSP का सवाल था और प्रधानमंत्री एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी 2011 में, जब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। इन्होंने अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दिया। उस रिपोर्ट में था कि MSP को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। उस रिपोर्ट को लागू कर दे, अपनी ही रिपोर्ट। अब संसद सत्र की बात कही जा रही है कि संसद सत्र में बिल पास होगा, फिर खारिज होगा, उसके बाद यही किसान क्या घर वापसी जाएगा? अभी बातचीत करेंगे। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो उसमें बातचीत होगी। आज लखनऊ की जो महापंचायत है, क्या वह भी होगी? यही होगी, 22 तारीख में है, वो होगी पंचायत। 26 तारीख को बॉर्डर पे भी होगी। ये तो सारी चीजें होंगी। और आज जो मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चा की, तो उसमें डिसाइड करेंगे वो। संसद सत्र जब प्रारंभ होने वाला था तो बात कही गई थी दिल्ली जाएगा किसान। क्या इस बार ऐसा होगा? ये कमेटी में तय होगा सब। कमेटी क्या इस पर निर्णय लेती है, ये उसमें तय होगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसका स्वागत तो करते हैं। 29 तारीख को संसद का सत्र भी प्रारंभ होगा, बिल उसमें ये खारिज हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर, किसान क्रांति गेट। तो आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे रवीश मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि मिश्रा, PM ने तो अपील कर दी किसानों से घर वापस जाने की, लेकिन लग नहीं रहा अभी किसान घर वापस जाएंगे। क्या लगता है आज मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की और इतिहास में वो दिन दर्ज हो गया है और तमाम किसानों ने इसका स्वागत भी किया है। मगर आपको बता दूं, जो किसानों की जत्थेबंदियों की जो 9 सदस्यों की कमेटी है, वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग, जैसे कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगह जहाँ पे किसान जत्थेबंदी बैठे हुए हैं, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तमाम 9 जो सदस्य हैं कमेटी के, इसमें बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चंडूनी, हन्नान मुल्ला, जगदीश सिंह डल्लेवाल, अन्य जो लोग हैं, ये बैठेंगे और इन्होंने आज ये फैसला किया है कि आज बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति और किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है। जो फैसला किया है प्रधानमंत्री ने, जो घोषणा किया है, उसका तो वो स्वागत करते हैं, मगर जो तमाम मुद्दे हैं, जो अन्य मुद्दे हैं, जिस तरीके से किसानों ने शहादत दे दी है उनको लेकर और MSP पे गारंटी कानून बनाना चाहिए उसको लेकर भी, ये तमाम अन्य मुद्दे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। इनको भी सुलझाने के लिए
क्या रणनीति होगी। और साफ तौर पर किसानों की एक मांग है कि जिस तरीके से संसद की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए कानून रद्द हो, तब तक किसान बहरहाल यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। मगर आज मीटिंग होगी 9 सदस्यों की, उसके बाद कल सिंगू बॉर्डर पे एक फिजिकल मीटिंग होगी जिसमें तमाम किसान जथेबंदी मौजूद होंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम घोषणा की जाएगी कि आगे संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति हो सकती है। रवि, कितने बजे ये मीटिंग होने वाली है, इस हवाले से कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 11 बजे ये मीटिंग का समय तय किया गया है और तमाम जो किसान जथेबंदी अलग अलग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और तमाम ये जो 9 सदस्य के कमेटी बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो तमाम लोग होंगे उसमें। और आगे किस तरीके से इस घोषणा के बाद किसान अपनी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि साफ तौर पर किसानों का ये भी कहना है कि हम यहाँ पर बसे हुए हैं, एकदम से यूं उठकर नहीं जा सकते, जिस तरीके से पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन जो उनका मुतालबा था रवि, आखिरकार वो पूरा हो गया है। अब तो ऐसा होना चाहिए कि वो घर वापस हो जाएं, लेकिन क्या लगता है कि कुछ तंजीमें तो सपोर्ट करेंगी कि घर वापस जाना चाहिए। वहीं राकेश टिकैत की बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि एमएसपी पर कहीं ना कहीं बात अटक गई है। जी बिल्कुल, देखिए एमएसपी पे बात अटक रही है, मगर किसानों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो 3 कृषि कानून को रद्द कराने के लिए ये तमाम आंदोलन, ये तमाम जद्दोजहद कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और तमाम किसानों ने इसका स्वागत भी किया है कि खुद प्रधानमंत्री खुद आकर ये घोषणा करते हैं। तमाम किसान मोर्चा के तमाम लोगों को ये सूचना मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर है। और जो अन्य मुद्दे हैं, जब इतना बड़ा मुद्दा सुलझ गया है तो ये अन्य मुद्दे भी हैं जो छोटे मुद्दे हैं, इनको भी सुलझा लिया जाएगा। और यकीनन किसान भी चाहते हैं कि वो अपने घर की ओर लौटें, मगर उनका कहना है कि इतना दिन हमने इंतजार किया, तो बहरहाल 9 से 10 दिन और इंतजार करेंगे तो क्या चला जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसान अभी अपने जो भी और बाकी मुतालबात हैं उन पर हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज ये मीटिंग होने वाली है। इसमें देखना ये होगा कि क्या बातचीत आपस में किसानों में बनती है। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मरकज के जरिए कवानीन वापस लेने के फैसले को किसानों की बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। इसे जमहूरियत और आइन की जीत भी बताया जा रहा है। इस जीत पर खुशी मनाने के लिए कांग्रेस आज किसान दिवस मनाने जा रही है। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस अब एमएसपी, ज़राई शोबे से जीएसटी को हटाने और कर्ज माफी समेत दीगर मसाइल को शिद्दत से उठाएगी। आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बारिश ने चित्तौड़, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिले में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बारिश और उससे जुड़े मुख्तलिफ वाकयात में कई जानें अब तक तल्फ हो गई हैं। अनंतपुरम जिले में 2 घरों के मुनहदिम के नतीजे में 2 बच्चे हलाक हो गए हैं, जबकि 6 अफराद को बचा लिया गया है। मलबे में कई अफराद के दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। राहत व बचाव का काम जारी है। उधर रियासती वुज़रा रिलीफ कैंपों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश और इससे जुड़े मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 15 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। तो लगातार बारिश का कहर आंध्र प्रदेश में जारी है। तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसाक इस वक्त जुड़ गए हैं। इसाक, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल में तब्दीली आई है, कितना नुकसान रियासत को हो रहा है बारिश से? साहबा, जो 4 डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर, चित्तौड़ और कड़पा, अनंतपुरम, जहां सैलाब की पोजीशन है, लगातार जो है ना पानी बढ़ते ही जा रहा है। वहां पे कई लोग मुतासिर है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाके रखा गया। और दूसरी तरफ जो रिजर्वायर्स है वहाँ पे जो है ना पानी लगातार बढ़ रहा है, तो इरिगेशन मिनिस्टर के साथ दूसरे जो वुज़रा है वो लगातार रात और दिन वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। वही रिलीफ कैंप्स जो है ना वो पूरी तरह से रखे गए हैं जी। और जो अनंतपुरम के कदरी में जो एक 4 घर गिर जाने से जो है ना 3 लोगों की मौत हुई। पहले 2 बच्चे थे, अब एक महिला भी मौत होगी, जिससे कि बढ़ गए। और कई जो 6 लोगों को वहाँ बचाया गया। राहत कार्य अभी जारी है। कुछ और 10 लोगों तक अंदर मलबे में फंसे होने की जो है देखने जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जो है ना आज जो है ना
सीएम एरियल व्यू करने हैं और जी। एरियल व्यू के बाद जो है ना तिरुपति या रेणुगुंटा में जो है ना इसके बारे में रिव्यू करने के भी चांसेस है। वहीं राहत कैंप्स का भी इंतजाम किया गया है। किन किन अजला में राहत कैंप्स लगाए गए हैं और किस तरीके से लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा रहा है? ये पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट और तिरुमला और तिरुपति जो है ना ज्यादा मुतासिर हुई है, जहाँ पे वो जाने के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आ रही। जो चेन्नई और नेल्लोर तिरुपति जो रूट है वो पूरी तरह से ट्रेन जो है ना पूरी तरह से खराब हो गया, जिसके बाद पूरे ट्रेन जो है ना पूरे डाइवर्ट कर दिए, कई ट्रेन को कैंसिलेशन हो गया। वही दूसरी तरफ जो मेन रोड बेंगलुरु या चेन्नई तरफ जाने वाले रोड भी पानी से भर गए, तो इसलिए यातायात में बड़ी परेशानी हो रही है। सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीम्स और जो है वो लोग ही राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वही 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो फंसे लोग हैं उन्हें बाहर पानी में जो पानी से सैलाब की वजह से गाँव में पानी आ गया, जो फंसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और सुरक्षित स्थान पे रखा जाए। और वही दूसरी तरफ कल वजीर आला जो शाम को रिव्यू किए थे, उसके बाद जो है ना रिहैबिलिटेशन कैंप्स में जो है ना पूरी तरह से खाना और पानी इंतजाम, और वही दूसरी तरफ जो सीजनल बीमारियां हैं वहाँ वो नहीं फैलने के लिए जो इंतजाम किए जाए वो सभी, और मेडिकल टीम को भी वहाँ पे भेजा गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए पूरी तरह से इंतजाम किया जा रहा है। और आज से जो रिव्यू के एरियल सर्वे के बाद जो है ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो है ना कितने लोग मुतासिर हुए और कितने डेथ हुई है और कितना तक फसल जो है ना नुकसान हुआ, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगा। जो पानी का जो सैलाब जो है ना पूरे कम होने के बाद जो है ना पूरी तरह से एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल, तो हालत बेहद तशवीशनाक बने हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप कि कहीं बसें फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं। वहीं आज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सीएम एरियल व्यू भी लेंगे सूरत हाल का। इसाक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली की आवाम को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ धुंध और धुआं है। आज सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 दर्ज किया गया है, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में आता है। मुसलसल फिजाई आलूदगी के सबब आवाम को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते से जायद से दिल्ली की आवाम साफ हवा को तरस रही है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक 21 से 23 नवंबर के बीच हवा के बहाव और मेयार में बेहतरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज की ताजा खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे के तहत गुज़िश्ता शाम लखनऊ पहुंचे। मरकजी वजीर अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई लीडरों ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। तय प्रोग्राम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में 56वें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान रियासतों और मरकज की जेर इंतजाम इलाकों के डीजीपी, मसलहा फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड तरीके से मुनक्किद होगी। इसके बाद शाम को पीएम पुलिस अफसरान के साथ डिनर करेंगे। इस दौरान कुछ देर के लिए राजभवन वापस आएंगे। रात का खाना खाने के बाद पीएम मोदी राजभवन में आराम करेंगे और उसके बाद वो कल वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे को लखनऊ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, 3 रोजा दौरे पर हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आज का दिन खास डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस के लिए वक्फ रहेगा। हाँ शहबा, जैसा कि आपने बताया, देखिए बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और ये बराह रास्त अहम अफसरान, जिम्मेदार अफसरान के लिए बातचीत का एक खूबसूरत मौका है, जिस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ उमूर पर और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किए जाने के इम्कानात हैं। और देखिए अहम बात यही है कि चाहे वो साइबर क्राइम का मामला हो, इंसदाद दहशत गर्दी के चैलेंजेस हों, या हम ये कहें कि इंतहा पसंदी के मामला हों, मंशियात की नाजायज तिजारत में उभरते हुए रुझानात हों, जेल इस्लाहात का मामला हो, तो ये बहुत से ऐसे हसास मौजू हैं जिन पर बराह रास्त
वज़ीर आज़म से गुफ्तगू शनीद होगी और जाहिर है कि कुछ ऐसे नताइज सामने आएंगे जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, मुल्क की आवाम के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कि पुलिस डायरेक्टर्स जो है, इंस्पेक्टर जनरल्स और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के DGPs और बिलखुसूस मुसल्लह फोर्सेज और मरकजी तंजीमों के सरबराहान, तो ये तमाम वो अहम लोग हैं जो पूरे मुल्क को किस अंदाज से हिकमत अमली वजह होती है, चाहे वो सिक्योरिटी का हवाला हो, चाहे वो दीगर हसास मौज़ूआत हों, तो इनकी मौजूदगी अपने आप में ये बताती है कि मुल्क किस सिमत में सफ़र कर रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कितना तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, क्या कुछ ज़रूरियात हो सकती है। तो देखिए बहुत अहम मीटिंग है और ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस के बाद जो नताइज सामने आएंगे वो बहुत अहम होंगे। तो वज़ीर आज़म का खुद इतना टाइम देना फिजिकली अपने आप में इस बात का इशारा दे रहा है कि इस मीटिंग की कितनी अहमियत हो सकती है और क्या ज़रूरत हो सकती है। जैसा कि आपने बताया है सहबा हमारे नाज़रीन को कि कल बाकायदा इसका इफ्तिताह किया गया और इफ्तिताह के बाद आज पूरा दिन वज़ीर आज़म जो हैं वो मीटिंग में अफसरान के साथ तबादला ख्याल करेंगे और फिर कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो देखिए इस मीटिंग में, हालांकि इस अंदाज की मीटिंग दूसरी सियासतों में पहले भी होती रही है, लेकिन कोरोना के पेश नज़र ये फिजिकली ऐसी मीटिंग पहली मर्तबा हो रही है लखनऊ में, जहां पर खुद वज़ीर आज़म फिजिकली मौजूद रहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, गुफ्तगू शनीद करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और फिर आइंदा जो उसमें इस्लाहात हो सकती हैं, आइंदा जो तरमीमात हो सकती हैं या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, वो फैसले लिए जाएंगे। सहबा बिल्कुल, तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस बेहद अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म का जो पूरा दिन है यूपी दौरे का वो इसके लिए खास रहेगा। तारिक कमर हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 रोजा मीटिंग होने वाली है। बोर्ड के अहम ओहदों के लिए चुनाव भी किए जाएंगे। कानपुर में इससे कबल 1985 में ये मीटिंग हुई थी, तो यानी कि तकरीबन 35 साल बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मीटिंग कानपुर में मुनक्किद होने जा रही है। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में अहम ओहदों के लिए चुनाव भी होंगे। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप सविता, 35 साल बाद पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग कानपुर में होने जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा? जी, जिस तरह से मैं बता दूं कि ये मीटिंग 2 दिवसीय है, यानी कि 20 यानी कि आज और कल 2 दिन की ये मीटिंग है। जाजमऊ इलाके की DTS मदरसे में ये मीटिंग मुनक्किद होगी और जिस तरह से यहाँ पर देश भर से तकरीबन 150 से ज्यादा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस मीटिंग में जो 2 दिवसीय मीटिंग है, दूसरे दिन यानी कि कल यहाँ पर जो यहाँ पद हैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जो अहम पद हैं उसके लिए चुनाव भी होने, चयन भी होना है। तो वो जिस तरह से बहुत अहम माना जा रहा है, लेकिन अभी तक जो वहाँ से खबरें आई हैं कि मीडिया के लिए वहाँ पर कोई इंतजामात यानी कि उनको प्रवेश के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर और भी बैठक में कई फैसले होने हैं और कोरोना के बाद, जैसे कोरोना के बाद जो भी मीटिंगें हुई हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो ऑनलाइन मीटिंग हुई है। ये पहली ऐसी मीटिंग है जो एक जगह पर होगी जो कानपुर में होगी। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 1985 में मीटिंग थी, उसके बाद अब कानपुर में मीटिंग हो रही है। जी सर, बिल्कुल। तो आज मीटिंग में जो लोग शामिल होने वाले हैं उन क्या कुछ खास इस मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सऊदी अरामको ने O2C कारोबार में मुजव्वजा सरमायाकारी का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया है। रिलायंस ने कहा कि वो तेल से केमिकल के कारोबार को एक अलहदा इदारे में तब्दील करने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा है। कंपनी ने 19 नवंबर को देर शाम एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि REL से O2C कारोबार को अलग करने के लिए NCLT के पास मौजूदा दरख्वास्त को वापस लिया जा रहा है। रिलायंस के जारी करदा एक बयान के मुताबिक रिलायंस के कारोबारी पोर्टफोलियो की उभरती हुई नौइयत की वजह से रिलायंस और सऊदी अरामको ने मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक किया है कि O2C कारोबार में मुजव्वजा सरमायाकारी का दोबारा जायजा लेना दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक